हम्म। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको इस वेबिनार पे बहुत बहुत बधाई। आपने बहुत जबरदस्त वर्क किया है, जबरदस्त काम किया है आपने। आपने एक कदम जो है 8 वीक आपने खत्म कर लिया है। कैन यू इमेजिन? आपने 8 सप्ताह खत्म किया, 9वें वीक पे हैं। और एक जबरदस्त जो है, जोरदार अपने आप को एक शाबाशी दीजिए। हाथ आगे करिए और अपने आप को एक शाबाशी दीजिए। यू हैव डन वेल डन, यू हैव डन ग्रेट जॉब। थैंक यू मैं सर। आपको याद दिलाता हूं कि आपने 8 वीक समाप्त करने का मतलब है कि 9वें सप्ताह में एंट्री कर लिए हैं और आप सफलता के नए कदम के लिए आप तैयार हैं, बिल्कुल रेडी हैं। तो मैं, आपको मालूम है आपने पिछले जितने भी आपने पढ़ा, आपने जैसा स्टेट, ई कोड, एन कोड, बेस लाइन, आउटकम, सभी आपने, आपको याद, मैं आपको याद दिलाता हूँ कि स्टेट के बारे में आप मुझे बताएं कि वो स्टेट कौन कौन है जो जिसमें आप रहते हैं। तो आप रहते होंगे, एक होता है स्टेट, एक होता है हाई स्टेट, मतलब वेरी गुड स्टेट, एवरेज, बिलो एवरेज और ड्रास्टिक। तो जनरली आपका टाइम जाता होगा एवरेज में, थोड़ा सी परेशानी आता होगा, एवरेज में आ जाता है। तो आपको तुरंत वहां से गुड स्टेट में रहना है। मैं ये नहीं कहता कि वेरी गुड में रहना है, बट गुड स्टेट में आपको रहना है। और जो है, अब दूसरा है आपका बेस लाइन। बेस लाइन आपको मालूम है, जो आपने चुना था, ईमानदारी है, फिर दान पुण्य है, धार्मिकता है, ईश्वर से लगाव है। यानी जो लोग हैं वो अब सब मेरे अपने बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं, बहन हैं। किस तरीके से व्यवहार करना है, उनको इज्जत देनी है, रिस्पेक्ट देनी है। और ये सारी चीज बेस लाइन में आपने, मैं 6 बेस लाइन आपने बताया था और मैंने भी आपको समझाया था। एन कोड के बारे में, क्योंकि आप कितनी बार कहते थे कि मैं जो है ये नहीं कर सकती, मैंने कितनी बार कहा कि आप कर सकती हैं और आपने करके दिखाया है। आपने 2 वीक में इतना बड़ा ट्रेमेंडस जॉब किया है। तो एन कोड को आपने ई कोड, इंपावरिंग कोड के जरिए आपने उसको सप्रेस किया और आप आगे बढ़े। तो ऐसे ही ये दिन भूलना नहीं है, ऐसे ही आगे बढ़ना है। नो बडी इज गोइंग टू स्टॉप यू। आप अगर रेडी हैं आगे बढ़ने के लिए, दुनिया में कोई ताकत आपको रोकने वाली नहीं है, क्योंकि एक ईश्वर का शक्ति है और एक आप हैं। एक अल्लाह की बंदगी है और एक आप हैं। दूसरा बीच में नहीं है रोकने वाला कोई। नो बडी गोइंग टू स्टॉप यू। तो ई कोड, इंपावरिंग कोड के जरिए आपको उसको आगे बढ़ना है। कभी कभी एन कोड भी अच्छे होते हैं, जैसे घर में आग लगा हुआ है और वहां पे करने नहीं, हैव टू बी पॉजिटिव, आई हैव टू बी पॉजिटिव। तो यहाँ पे बात नहीं बनेगी। पहले ये माइंड में कह रहा है कि भाई पहले जान तो बचा ले। हम जंगल के रास्ते गुजर रहे हैं और कहीं से सरसराहट की आवाज आ रही है, आपको लग रहा है कि बाघ या कोई जंगली जानवर आ रहे हैं जो आपका अटैक कर सकते हैं। तो उस पीरियड में कह रहा है माइंड की भाई आगे नहीं बढ़ो, अपना भागने की कोशिश करो, रास्ता देखो। तो वहां पे अपने को स्ट्रांग नहीं रहना कि मुझे आई हैव टू बी स्ट्रांग, पहले जीवन बचाना है। तो एन कोड कभी कभी अच्छे होते हैं, हमेशा अच्छे नहीं होते। लेकिन लोग क्या कहेंगे, ये एन कोड है। दुनिया, आजू बाजू के लोग नेगेटिव दे रहे हैं कि नहीं तुमसे नहीं होगा, तुम ये नहीं कर सकती, आप इसके लिए बने ही नहीं हो। वो कैसे वो बोल सकता है आपके जीवन, आपके जीवन के बारे में अपना खुद का ई कोड जनरेट करना है कि मुझे, मैं ही कर सकता हूँ और मैं ही ये वर्क करने के लिए आया हूँ। हर व्यक्ति एक स्पेसिफिक वर्क करने के लिए आया है। तो ई कोड के जरिए उसको सप्रेस करना है। और आपने जो आउटकम्स लिखे थे, मैंने बताया था आपको कि 50 आउटकम्स लिखने हैं। जी। तो 50 आउटकम्स लिखने, जिसमें आपने सभी आउटकम दिखाया भी था, 10, 15, 20 आउटकम्स दिखाया था कि मुझे सबसे पहले तो लाइफ कोच बननी है, दूसरा घर लेना है अपने नाम से, बिल्डिंगें करानी है, घर क्या बिल्डिंग खरीदनी है। फिर आपने कहा कि मुझे कार खरीदनी है, मुझे बच्चों के एजुकेशन के लिए, अच्छी एजुकेशन के लिए अमेरिका या लंदन या दूसरे कंट्री में पढ़ाना है। आपने ये भी कहा था कि, तो ये सारी चीज जो है आपने, मैं ये है आउटकम्स में। तो आउटकम्स और गोल में फर्क होता है। गोल जो है पूरा नहीं भी होता, लेकिन आउटकम्स का मतलब है कि पूरा होना ही है, ये बात है। तो आप मुझे ये बताइए कि आपके अपने, और मैं समझाता हूँ कि कैसे मेरी जीवन जो है बदली है। थोड़े दिन पहले मैं डिप्रेशन से गुजर रहा था, क्योंकि हमारी पत्नी जो है वो चली गई बच्चे को लेकर। 3-4 साल का बच्चा था तब से लेके चली गई, 6 साल बच्चे को देखा हुआ हो गया। तो वो एक तो बदमाशी की कि फिर सिर्फ जिद की वजह से कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। मैंने, एक होता है ना ईगो,
इगोइस्टिक थे वो बहुत ज्यादा, इस वजह से अपना भी लाइफ खराब करी, मेरा भी लाइफ खराब कर दी। तो मैं तो डिप्रेशन में चला आया, जॉब भी नहीं, केस भी कर दी। तो फिर जो है आरफिन खान को ज्वाइन किया और मैं कम अप हुआ। और कम अप हुआ तो मैं क्या बताऊं कि जज के सामने हमने जज को रोका। हमारे एक दिन वकील नहीं थे, और मैं वकील के सामने, जज के सामने, और अंटी पार्टी भी, हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं थे। तो जज से वो झूठ बोलने लगा कि इन्होंने ये किया ये किया। वो तो हमने बोला जज साहिबा ये झूठ बोल रही है, इनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, मेरे पास प्रूफ है, आई हैव अ रियल प्रूफ, आई कैन शो यू। और इस वजह से, इस तरह से वो जज सिर्फ हंसने लगी और फैसले जो है हमारे पक्ष में दे दी। तो अगर आप एक जबरदस्त आगे बढ़ने के लिए और अपने चीजों के लिए आप फाइट करती हैं बिना डरे, बिना इन कोड को सप्रेस करके, बेस लाइन को मेंटेन करके, स्टेट को मेंटेन करके, तो ईश्वर की दुआ से इंशाल्लाह आप आगे बढ़ते ही बढ़ते हैं। नो बडी इज गोइंग टू स्टॉप यू। तो आप मुझे ये बताइए कि आपके स्टेट कौन कौन है, जिसमें, पहले तो जनरली स्टेट बताइए। 5 स्टेट। हाँ। ओके, वेरी गुड स्टेट है, गुड स्टेट है, हाँ जी। एवरेज, बिलो एवरेज और डिस्ट्रक्टिव है। हम्म, तो मैं आजकल बहुत अच्छा। तो आप जन, अल्हम्दुलिल्लाह आजकल ओके ओके मैं चलेगा। एवरेज लेती मैं हूँ। अंदर में नहीं जा, इसके अंदर नहीं जाऊंगा, आप बेस लाइन के बारे में थोड़ी बताइए। ठीक है, मेरी बेस लाइन है ऑनेस्टी, एजुकेशन, एम्बिशियस, एक्सेप्टेंस, पैशन और ब्रेव। बहुत बढ़िया। एन कोड के बारे में बताइए। एन कोड, एन कोड है कि ऊपर वाला मुझसे दुखी ना हो जाए मेरी कोई गलती की वजह से। फैमिली को देखना है, मैं ही देखूंगी और कौन देखेगा। मैं अगर सच बोलूंगी एन तो कोड नहीं है, ये तो ई कोड है। ये एन कोड है ये कि तो ई कोड मुझे है। डर है ये सब चीज का। नहीं, आपको डर है कि दूसरा कैसे देखेगा, मतलब मुझे, मेरे से गलती ना हो जाए, या है हम्म, ना। तो आप जो सही करती हैं, मैंने वो हिम्मत करके आगे बढ़ती हैं, तो एन कोड को आप ई कोड में कन्वर्ट कर देते हैं। हाँ तो तो ई कोड बताइए अपना, करूंगी। हाँ, आपकी जो पावर शक्ति है, मेरा मेन ये कोड आपकी जो है कि इनर। जो होता है अच्छे के लिए होता है और मैं जो बोलती हूँ वो करती हूँ। मेरा ई कोड, पावर कोड यही बहुत है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मुझे ये बताइए कि आपने आउटकम्स जो रखे थे वो क्या क्या आउटकम्स है। मेरा आउटकम है स्कूटी सीखना और बुक्स पढ़ना कम हम्म। से कम महीने के 3 या 4, और जी। कोचिंग में कोचिंग करना है मुझे, कोच बनना हम्म। है, और कोच कार बनना है। की ड्राइविंग भी वो सीखना है, हम्म। और सूर्य नमस्कार 100 टाइम्स प्रैक्टिस करना है। अब ओह पहले क्या तो बात है। सीखना है। पहले सीखना है। हम्म। बहुत हम्म। सारे हैं मेरे आउटकम। तो ये आपने हर एक आउटकम्स को लिख के रखा है। 50 से पिछली बार ऊपर। तो बताया था कि लिख के रखा है। हम्म। 50 से ऊपर आउटकम्स है। माय गॉड, यू आर डूइंग गुड जॉब। थैंक तो यू। ये जो है आपने, तो जिंदगी में बड़े से बड़े सपने, बड़े से बड़ी चीजों को हासिल करने के लिए एक मजबूत इरादे का होना जरूरी है, और आपने वो कर दिखाया है। और यू आर डूइंग ग्रेट जॉब, यू आर डूइंग वेल डन। थैंक यू सो मच।